भोज प्रबंध श्लोक 10। अति दाक्षिण्य युक्तानां संकितानां पदे पदे पर अपवाद भीरुणाम दूरतो यान्ति संपद है। राजा मुझ द्वारा विचार किया जा रहा है कि भोज के राजा बनने पर मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो कह रहे हैं संकिता नाम पदे पदे, जो व्यक्ति कदम कदम पर शंका करता है और पर अपवाद भीरुणाम, और दूसरों की निंदा करने से भयभीत रहता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरी निंदा न कर दे, ये भय उसके मन में हमेशा बना रहता है। और अति दाक्षिण्य युक्ता नाम, और जो अपने आप को बहुत चतुर समझता है, दूरतो यान्ति संपदः, ऐसे लोगों के पास से, ऐसे व्यक्तियों के पास से, संपदा माने संपत्ति, दूरतो यान्ति, दूर से ही चली जाती है। श्लोक नंबर 11 है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम क्रियमाणम काल पीपति संपद है। कैसे व्यक्तियों का धन नष्ट हो जाता है। अभी ये राजा मुझ जो है अपने शयन कक्ष में विचार कर रहे हैं कि राजा के भोज के राजा बन जाने के बाद मेरी स्थिति कैसे हो जाएगी और किस प्रकार का व्यक्ति अपने धन को बचा कर रख सकता है और किस प्रकार का व्यक्ति अपने धन को नष्ट कर लेता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे। आदान माने लेना और प्रदान माने देना। तो आदान प्रदान, शीघ्रता से न किए जाने वाला आदान और शीघ्रता से न किए जाने वाले प्रदान, अर्थात जो व्यक्ति लेन देन में विलंब करता है, शीघ्रता नहीं करता है, और क्षिप्रम क्रियमाणम, और अपने कर्मों को भी, जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके कर्म हैं, उनको भी करने में शीघ्रता नहीं करता है, तो क्या होता है, काल पीपति संपद है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को काल पी जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाती है। समय के साथ साथ वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। श्लोक नंबर 12। अवमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठ स्वार्थ समुत्पद्ये प्रज्ञाय स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। वो क्या कह रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, प्रज्ञा माने जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो क्या करता है, अवमानम पुरस्कृत्य, अपमान को आगे रखकर चलता है, मानव कृत्वाच पृष्ठ है, और सम्मान को पीछे रखकर चलता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ समुपध्ये स्वार्थ भंसो ही मूर्खता, क्योंकि स्वार्थ को साधना चाहिए। स्वार्थम समुपध्ये, स्वार्थ को ही साधना चाहिए। क्यों? ही माने क्योंकि स्वार्थ अपभ्रंशो मूर्खता, क्योंकि स्वार्थ को अपभ्रंश करना, खोना ही मूर्खता है। उनका स्वार्थ किसमें है, मुंज का स्वार्थ किसमें है, राज्य की प्राप्ति करने में है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमानी इसी में है कि अपमान को आगे रखकर और मान को पीछे रखकर चलना चाहिए, और अपने स्वार्थ को साधना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ को खोना ही मूर्खता है। श्लोक 13। न स्वल्पस्य करते भूरि नास्यति न मतिर्मानरः एतत् एव अत्र पांडित्यम यत स्व अल्पात भूरि रक्षण है। तो अब वो आगे क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए, न स्वल्पस्य करते भूरि, स्वल्प माने थोड़े के लिए, भूरि माने ज्यादा का, नश्यति न नश्यति को नष्ट नहीं करना चाहिए।
एतत् एव अत्र पांडित्य, यहाँ इस संसार में यही बुद्धिमानी है कि यद स्व अल्पात भूरि रक्षण है, कि थोड़े की अपेक्षा, यद स्व अल्पात माने थोड़े की अपेक्षा भूरि रक्षण अधिक की रक्षा करनी चाहिए। श्लोक 14 पर आ जाते हैं। जात मात्रम न ये शत्रुम व्याधिम वा परसमम नयेत अति पुष्टांग युक्तो अपि स पश्चातेन हन्यते। तो अब यहाँ वो क्या विचार कर रहे हैं कि जात मात्रम, जन्म लेते ही, यह माने जो व्यक्ति जन्म लेते ही किसको, शत्रु, व्याधि माने रोग को, वा परसम नयेत नष्ट नहीं कर देता है, अर्थात उसका कोई उपाय नहीं कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अति पुष्टांग युक्तो अपि, बाद में अगर वो बलशाली अंगों वाला भी हो जाता है, से पश्चातेन हन्यते, वह इन दोनों के द्वारा, शत्रु या बीमारी के द्वारा, रोग के द्वारा अंत में मार दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बीमारी और शत्रु को जन्म लेते ही नष्ट कर देना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आप बलशाली भी हो जाए, कितने भी बलशाली हो जाए, अंत में शत्रु और बीमारी हन्यते आपको मार ही देते हैं।